अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल पर्सनल पैराडाइज। आज तो जनाब लाहौर में मौसम इतना खूबसूरत था, सुबहान अल्लाह। सुबह उठे, नाश्ता किया और उसके बाद बारिश शुरू। इतनी खुशी हुई और बच्चे खुश हुए। बच्चों ने तो कहा मामा फ़ौरन हमें छत पे ले जाओ और हमें जाके नहाना है। मैं तो कहती हूँ बच्चों का बचपन ही अधूरा है अगर वो बारिशों में नहीं नहाए। बारिश थी तो हल्की, लेकिन बच्चों ने एंजॉय कर लिया खूब अपनी तरफ से। उसके बाद जैसे ही बारिश रुकी हम नीचे आ गए, बच्चे नहाए धोए, कपड़े चेंज किए। बारिश चाहे हल्की थी लेकिन ज़्यादा देर के लिए हुई थी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडक हो गई थी, गर्मी तो गायब ही हो गई थी एकदम से। बच्चे बारिश में नहाने के बाद फ्रेश हो चुके थे और वो टीवी देख रहे थे, तो मैंने जल्दी से घर को नीट एंड क्लीन किया, हर चीज़ सेट की। ये मौसम देख के अपने अम्मी अब्बू का घर बहुत याद आया और ये जो पिलो पे ज़िंदगी लिखा हुआ है ये मेरी प्यारी अम्मी जान ने मुझे कढ़ाई करके दी थी। तो बस जब पिलो के ऊपर ज़िंदगी लफ्ज़ लिखा हुआ देखा तो सोचा क्यों ना कुछ चीज़ों को आज जीने का फिर से मौका दिया जाए। बात यह है कि मेरे कुछ प्लांट्स बिल्कुल ही सूख गए थे। मनी प्लांट मैं मुल्तान गई थी तो पीछे से पानी नहीं लगा तो वो बिल्कुल ही खुश्क हो गया, गर्मी जो इतनी थी। तो बस फिर अपने ख्यालात पर अमली जामा पहनाते हुए मैंने उनको जड़ समेत मट्टी से निकाल लिया और अच्छी तरह से धो के पानी के अंदर डाल के रख दिया। क्या पता अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे दे फिर से, इसकी जड़ें बन जाए और मैं इसको फिर मट्टी में दबा दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने उन्हीं जो जग थे मेरे पास, पुराने जग जिसमें मैंने मनी प्लांट्स लगाए हुए थे, उसकी मट्टी को अच्छी तरह से मैंने गोडी की। आई थिंक हर कोई ही जानता होगा कि गोडी करना क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। गमलों की मिट्टी को अच्छी तरह से छुरी से भुरभुरा कर देने को हम गोडी कहते हैं। ताकि गोडी करने का मकसद वैसे ये होता है कि अगर पानी नीचे नहीं जा रहा, जड़ों में मिट्टी बिल्कुल मिली हुई है, आपस में जज्ब पानी नहीं हो सक रहा, तो हम उसको गोडी करने से जड़ों तक पानी आसानी से पहुंच जाता है। तो इससे जो है पौधे जल्दी हमारे खिल उठते हैं। तो जनाब गोडी होने के बाद मिट्टी तो हो गई थी तैयार नए प्लांट्स लगने के लिए। तो मैंने गुल दोपहरी की कुछ टहनियाँ तोड़ी बड़ी बड़ी, और उनको तोड़ने के बाद मैंने जो मिट्टी गोडी करके रखी हुई थी उसमें लगाई। वो आगे मैं तरीका बताऊंगी। ये मैंने इतने सारे प्लांट्स लगाए हैं, ये मेरा शौक़ मेरी अम्मी की तरफ से भी आया है। अम्मी को भी बहुत शौक़ था और ये बड़ी लंबी कहानी है कि मैंने यहाँ पे प्लांट्स कैसे इतने बढ़ाए हैं। फिर किसी और व्लॉग में बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर सुनाऊँगी। अब आगे ये है कि बस उन्हीं टहनियों को, जो टूटी हुई जगह है, उसको मिट्टी में दबाते जाना है। मिट्टी वैसे ही इतनी भुरभुरी हो गई है गोडी करने के बाद, तो एक अगर फिंगर भी दबाएंगे तो काफ़ी जगह बन जाएगी जिसमें हम टहनी को लगा देंगे और कुछ ही दिनों में बहुत ही खूबसूरत फूलों के साथ बढ़ती जाएगी। आप में से हर कोई ये ज़रूर ट्राई करे। ये समझो जुगाड़ू काम है। कोई आपको एक्स्ट्रा गमले लेने की ज़रूरत नहीं। कोई आपके पास प्लास्टिक के जग टूटे हुए, कोई भी डब्बा टूटा हुआ है, आप उसमें भी प्लांट्स लगा सकते हैं। गार्डनिंग एंड प्लांटिंग मेरी हॉबी भी है। यकीन माने मेरे से तो ग्रीनरी के बगैर बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। मेरा दम घुटता है जहाँ अगर ग्रीनरी ना हो। तो बस मैं जैसे ही इस घर में शिफ्ट हुई, हम अभी रेंट पे रह रहे हैं, अल्लाह हमें अपना घर दे, अल्लाह हर किसी को अपना घर नसीब करे। तो बस जैसे ही प्लांट्स वगैरह मैंने लगा लिए, उसको मैंने पानी के स्प्रे कर दिया अच्छे तरीके से। 2-3 नए गमले तो मेरे तैयार हो गए थे, लेकिन अभी भी मेरा एक गमला फ्री था। तो फिर मैंने देखा, मैंने एक और बड़े वाले प्लांट में मैंने स्नेक प्लांट लगाया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा ये तो बहुत ही ज़्यादा घिचमिच हुई पड़ी है, क्यों ना इसमें से अपना स्नेक प्लांट निकाल के एक अलग गमले में शिफ्ट कर देती हूँ। तो वो टूट तो गया, लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ी और उसको लगा दिया। अब अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे मेरा ये प्लांट भी निकल आई, मेरा ज़ाया ना हो। मैंने बड़ी मेहनत की है इस छोटी सी स्नेक प्लांट को बढ़ाने में। बिल्कुल छोटा सा था और 2-3 बन गए हैं। अल्लाह करे अब आगे भी बन जाए। बच्चे इतनी देर तो टीवी देखने में मसरूफ़ रहे। इन्होंने तो अब आके देखा कि मम्मा तो इतना मज़े का काम कर रही हैं। तो बस फिर उनको मौका मिल गया, उन्होंने मेरे हाथ से छीना और जल्दी से स्प्रे करना शुरू कर दिया। और अब टाइम हो गया था, हमें थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था। और जनाब ये तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर कह दीजिएगा कमेंट में। और बड़ा भाई जो है छोटे भाई को शूज़ पहना रहा है। अरम इज़ सच अ स्वीट एंड नाइस बॉय।
अच्छा, तो जब हम घर पे थे तो बहुत अच्छा मौसम था। जैसे ही हम बाहर निकले इतनी तेज़ धूप थी कि बस हम भागम भागम गए और जल्दी से जो कुछ ख़रीदना था फ़ौरन लेके घर वापस आ गए। तो जैसा कि आज जुम्मा है, बस जल्दी सामान अंदर किचन में रखा और बच्चों को जुम्मे के लिए तैयारी करवाई। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। मैं आपको पिछले एक व्लॉग में भी कहा था कि जुम्मे वाले दिन बच्चों के लिए ज़रूर एहतमाम करें, बच्चों को सिखाएं कि आज जुम्मा है तो जल्दी जल्दी रेडी होना है और नमाज़ भी ज़रूर अदा करनी है। अगर आप बच्चों को नमाज़ पढ़ने की आदत डालेंगे, खुद नमाज़ पढ़ेंगे, तो बच्चों को आदत खुद ब खुद ही हो जाएगी। उनको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो आपसे पहले जाए नमाज़ पे चढ़ जाएंगे कि पहले हमने नमाज़ पढ़नी है, फिर आप पढ़ते रहिएगा। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों ने दुआएं भी की और उनको समझाया कि फ़लस्तीन और कश्मीर के लिए भी दुआ करें, हर मुसलमान के लिए दुआ करें। बस अभी हम नमाज़ पढ़ के फ्री ही हुए थे कि नीचे वाली आपी ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का खाना हमारे लिए भेज दिया। चपली कबाब और सीख कबाब थे, जो कि हम सब ने मिल के बहुत इंजॉय किया। बहुत टेस्टी बने हुए थे। बहुत थैंक यू आपी का। बस फिर ये खा के उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ी देर के लिए सुला दिया और किचन में गई, किचन का काम देखा। सब्ज़ी तो मैं ले आई थी, लेकिन हस्बैंड साहब का ऑर्डर आया कि आज दाल चावल बना दो, क्योंकि फ्राइडे है और उनका फेवरेट भी है दाल चावल। तो फिर मैंने सोचा पिछली दफ़ा भी मूंग मसूर की दाल बनाई थी, तो आज कुछ मुख्तलिफ हो जाए, दाल ही बनानी है। तो बस किचन के काम समेटने के बाद जल्दी से मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चे भी सोए हुए हैं। तो अभी यही टाइम था कि मैं सुकून से खाना बना सकती हूँ। एक तो खाना बनाने के लिए भी हमें सुकून चाहिए होता है। अच्छा, मेरी ऐसी सोच नहीं है कि लड़कों को काम नहीं सिखाना चाहिए, लड़कों को भी काम आना चाहिए, हर काम आना चाहिए। उनको अपनी मम्मा के साथ ज़रूर हेल्प करवानी चाहिए। लेकिन अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, वो उल्टा काम बढ़ा देते हैं मेरे साथ किचन में आके। तो मैंने दाल तैयार कर ली थी, ये मैंने बनाई है ब्राउन दाल, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और साथ ही मैंने राइस बॉयल कर लिए। बस टाइम का पता ही नहीं चला कि क्या टाइम हो गया खाना बनाते बनाते और सारे काम समेटते हुए। तो उसके बाद जैसे ही बच्चे जागे और बच्चों ने कहा हमें पार्क ले जाएं, लेकिन मौसम ज़रा ख़राब हो रहा था और ख़राब से ज़्यादा उससे पहले हब्स बहुत हो रही थी, गर्मी, बारिश से पहले के जो आसार होते हैं वही। तो बस फिर पार्क ले जाने के बजाय मैं बच्चों को छत पे ले आई। उनके लिए वहाँ पर उससे भी बड़ी एंटरटेनमेंट थी। झूले नहीं थी, लेकिन मानो बिल्ली तो थी, जिसके साथ वो बहुत ही शौक़ से खेलते हैं। ये जो मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद अरम, ये शुरू में बिल्लियों से बहुत डरता था, जबकि मोहम्मद अहमद जो छोटे वाला है वो बिल्लियों के पीछे पागल है। उसको इतनी अच्छी लगती हैं। ये अरहम ने भी उसको देख के ही बिल्लियों को हाथ लगाना शुरू किया, वरना ये बहुत डरता था, उससे दूर भागता था हमेशा। छत पे भी गर्मी लग रही थी तो बच्चों को नीचे ले आई और बच्चे यहाँ पर वेट कर रहे हैं अपने पापा का बेताबी से, क्योंकि आज एक बड़े ही मज़े की चीज़ आ रही है घर पे, जो कि उनके पापा लेके आ रहे हैं। उनके दादा बुआ दादू जान ने भेजा है। ये देखें जनाब, हमारे घर आ गए हैं मैंगोज़ की पेटियाँ बहुत सारी। बच्चों का बस नहीं चल रहा था कि फ़ौरन नीचे जाएं और जाके बाबा के पास और मैंगोज़ की पेटियां खोल लें, लेकिन अभी उन्होंने ऊपर रखवानी थी उसी आदमी के थ्रू जो वो लेके आया था। तो बस जैसे ही ऊपर आ गई तो हम गए और बच्चों ने देखे और बच्चे बहुत खुश हुए। लेकिन उससे बड़ा उनको मसला ये नज़र आया कि ये तो पैक है और अब हम खाएंगे कैसे। उससे बड़ा मसला ये कच्चे क्यों हैं, अब हम पकेंगे कब और कब हम खाएंगे। बस इसी मसलों में शाम हो गई और जैसे ही शाम हुई तो उनके ऊपर नींद के आसार आना शुरू हो गए, क्योंकि मेरे बच्चे जल्दी सो जाते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ही मगरिब होती है। तो यहाँ पर होता है मेरे व्लॉग का एंड। उम्मीद है कि आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।